नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। भगवत चर्चा में हम लोग आजकल ईशावास्योपनिषद पे चर्चा कर रहे हैं। ईशावास्योपनिषद यजुर्वेद की काण शाखा का 40वां अध्याय है, अंतिम अध्याय है। इस अध्याय में मात्र 18 मंत्र हैं। अगर शांति पाठ के दोनों मंत्रों को जोड़ दिया जाए, दोनों मंत्रों को, यानी कि उपनिषद के प्रारंभ में शांति पाठ का जो मंत्र पढ़ा जाता है और बाद में जो पढ़ा जाता है, तो 20 मंत्र होते हैं। हालांकि शांति पाठ का मंत्र एक ही है, वो शुरुआत में भी वही पढ़ा जाता है और अंत में भी वही पढ़ा जाता है। ओम पूर्णमिदा पूर्णमिदम पूर्णात् मुदच्यते वाला यह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अब ईशावास्योपनिषद का जो पहला मंत्र था, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां ग्रधा कस्य स्विद धनम, इस पे हम लोगों ने कल बात किया था। और इस मंत्र में यह जाना था कि इस जगत में, यानी कि जो कुछ भी अनुभव में आता है, देखने में, सुनने में, चखने में, इंद्रियों से, किसी भी प्रकार से, सोचने वगैरह से भी, वो सब कुछ इस तत्व से पूर्ण है। जो स्थिर है वो भी और जो गतिशील है वो भी। तो जो गतिशील है उसी को जगत बोलते हैं। तो सब कुछ इस तत्व से ही पूर्ण है। इसलिए हमको जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, चाहे जीवन प्राप्त हुआ हो, वनस्पतियां भोजन करने के लिए प्राप्त हुआ हो, रहने के लिए धरती प्राप्त हुई हो, कुछ भी प्राप्त हुआ हो, या शरीर, देह वगैरह जो कुछ भी है, वह सब कुछ इस तत्व से ही पूर्ण है। वो सब कुछ ईश्वर ही है, ऐसा जान लेना चाहिए। और जब सब कुछ ईश्वर का है तो उसका उपयोग भी इसी तरीके से करना चाहिए कि ईश्वर का ही है, हम ईश्वर के लिए ही उपयोग कर रहे हैं। तो जो निष्काम कर्म की बात कहती है भगवत गीता, या सारे हमारे वेद पुराण उपनिषद कहते हैं, उसकी भूमिका बनाता है ये पहला मंत्र ईशावास्योपनिषद का, कि हमको सब कुछ बिना किसी कामना से, बिना किसी की लिप्तता के करना चाहिए। और ये कहते हुए कहता है, तेन त्यक्तेन मुंजीता मां गृधा कस्यचित् धनम, कि ये धन किसका है, किसी का नहीं है। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग की भावना को लेकर के इसका भोग करना चाहिए। ये पहले मंत्र का अर्थ था। तो निष्काम कर्म की निष्ठा की भूमिका बनाता है पहला मंत्र। अगर साधक को पहले मंत्र का भाव समझ में आ गया तो फिर आगे के मंत्रों की कोई जरूरत नहीं है, बात वहीं पे खत्म। जब सब कुछ इस तत्व का ही है तो फिर बात करना ही क्या, उसी का अनुभव करना, उसी में जीना, उसी में मरना, उसी में रहना, उसी में खाना, उसी में पीना, क्योंकि सब कुछ इस तत्व है। जो मैं सोच रहा हूं वो भी इस तत्व है, जो भोजन कर रहा हूं वो भी इस तत्व है, जो कर्म कर रहा हूं वो भी इस तत्व है, जो कर्म नहीं कर रहा हूं वो भी इस तत्व है। भगवत गीता के 4थे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि सब कुछ ब्रह्म ही है। और यहां पे उस ब्रह्म को ईश तत्व के नाम से कहा है। ईश तत्व या ईश शब्द का प्रयोग क्यों किया है उपनिषदकार ने? क्योंकि ईश का अर्थ है ईशान करने वाला, नियंत्रण करने वाला, कंट्रोल करने वाला, राजा। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है ईश तत्व, जिसके द्वारा सब कुछ नियंत्रित हो रहा है, वही सब जगह व्याप्त है। और ईश से ही बना है ईश्वर, यानी ऐश्वर, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वव्यापी है, जो सर्वसमर्थ है, वही है ईश्वर। उसी इस तत्व से पूरा संसार व्याप्त है।
अब आइए हम लोग दूसरे मंत्र की तरफ चलते हैं। तो जिस निष्काम कर्म की निष्ठा की भूमिका पहला मंत्र बताता है, उसी को आगे जारी रखता हुआ दूसरा मंत्र कहता है, कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीवे से क्षतम समा एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीवी से क्षतम समा इह कर्माणि कुर्वन एव इह कर्माणि कुर्वन, यानी कि यानी हे नर, हे मनुष्य वही कर्म करो। कुर्वन्य वे कर्माणि जिजीवे से क्षतम समा, तो जीने जिजीविषा यानी जीने की इच्छा क्षता यानी 100 साल जीने की इच्छा रख। हे मनुष्य तू 100 वर्ष जीने की इच्छा कर, लेकिन कैसे? एवं तो नान्यथे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे, कि तू सब कुछ कर्म कर मगर उससे लिप्त मत हो। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी है वो सब कुछ ईश तत्व का है, कि इस लोक में कर्म करते हुए व्यक्ति को 100 वर्ष जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। इस बारे में यही उपाय है, इससे अलग कोई उपाय नहीं है कि कर्म से व्यक्ति का कोई बिगाड़ नहीं होता। मतलब कि आप कोई भी कर्म करेंगे निष्काम भाव से तो वो कर्म आपको लिप्त नहीं कराएगा, संसार से जोड़ेगा नहीं। एक्चुअली हमारी सारी समस्या यही है कि हम संसार में जो कुछ भी है उसको अपना मान लेते हैं, और जैसे ही हमने अपना माना वैसे ही हम उससे जुड़ जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं कि ये मेरा है। और जैसे ही मेरा है लिप्त हो गए तो वहीं से बंधन शुरू हो जाता है। तो सारा बंधन मेरे और तेरे का है। तो कोई भी कर्म करो उससे लिप्त मत हो। जब कर्म से नहीं लिप्त होगे तो कर्म से जो फल प्राप्त होगा उससे भी लिप्त नहीं होगे, क्योंकि यहां पे वो धन की बात कर रहा है। पिछले मंत्र में जो उसने कहा ना कि तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ ग्रधा कस्य धनम, कि ये धन किसका है। एक्चुअली धन का अर्थ क्या होता है पहले समझिए। धन कहते ये हैं कि जब हम किसी प्रतिस्पर्धा में, दौड़ में, प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और विजयी होते हैं तो जो पारितोषिक मिलता है उसे धन कहते हैं। हमने कोई भी कार्य किया, कोई कंपटीशन का कोई भी कार्य किया तो जो पारितोषिक मिलता है, जो रिवार्ड मिलता है वही धन है। वो किसी भी रूप में हो सकता है, सिर्फ मुद्रा के रूप में नहीं, किसी भी रूप में। सम्मान के रूप में मिल सकता है, वस्तु के रूप में मिल सकता है, सोना चांदी के रूप में मिल सकता है। तो जब हम कोई कार्य करते हैं उससे जो पारितोषिक मिलता है उसे धन कहते हैं। तो जब हम कर्म से नहीं जुड़ेंगे तो हम उसके पारितोषिक से भी नहीं जुड़ेंगे। जब पारितोषिक से भी नहीं जुड़ेंगे और धन कर्म से नहीं जुड़ेंगे तो वो हमको बांधेगा नहीं, क्योंकि बंधन सिर्फ कर्म और कर्म से मिले पारितोषिक से ही होता है। और जब हमारे अंदर ये भावना हो जाती है तो हम चाहे 100 वर्ष जिए, चाहे जितने वर्ष जिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी बात को उपनिषदकार कहता है कि कुर्वन्य वे कर्माणि जिजीवे से क्षतम समः एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे, कि जब आप ये धन हमारा नहीं है उस ईश तत्व का है या जान करके उसका उपभोग करते हैं तो आप 100 वर्ष भी जिए, जो कि पूर्ण मानी जाती है, तो उस नर को, उस व्यक्ति को बंधन नहीं होता। क्योंकि देखिए संसार में 2 पदार्थ है। सांख्य दर्शन क्या कहता है? 2 तरह के पदार्थ है, एक जड़ और एक चेतन। है वो एक ही, वो अद्वैत है। जो जड़ है वही चेतन की तरह भासता है, जो चेतन वही जड़ सा भासता है। जो जड़ है वही चेतन हो जाता है, जो चेतन है वही जड़ हो जाता है। लेकिन जो कुछ भी है, चाहे वो जड़ रूप में हो चाहे वो चेतन रूप में, वो है ईश तत्व ही। और जब ईश तत्व है तो आप
नहीं जुड़ेंगे, ये मानते हैं तो, और नहीं मानते हैं तो जो जड़ है उसको आप अपना मान लेंगे और उससे जुड़ जाएंगे, बंधन हो जाएंगे। तो यही निष्काम कर्म की बात है। निष्काम कर्म यही कहता है, निष्काम कर्म योग यही कहता है कि जड़ जो है वो बांध नहीं सकता, उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है। चेतन बांधता ही नहीं है किसी चीज को, वो अलिप्त ही रहता है। तो फिर बंधता व्यक्ति कैसे है? जब चेतन जड़ को अपना मान लेता है तो बंध जाता है। यहां पे वो यही कह रहा है कि जब तुम चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, ये उसके आगे की बात कह रहा है उपनिषदकार, कि कोई भी पदार्थ हो, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, चाहे गतिशील हो चाहे स्थिर हो, वो तुम हो ही नहीं, वो ईश तत्व है। और जब ईश्वर तत्व है तो फिर आप उससे जुड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि वो मैं हूं ही नहीं। और जब मैं नहीं हूं तो आप जुड़ेंगे नहीं। तो जो दूसरा मंत्र है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीवे से छतम समा एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। तो नरे यानी नर यानी मनुष्य, नान्यथे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते, कि कोई भी कर्म नहीं बांधता। यही जीने की सबसे अच्छी विधि है, यही राजमार्ग है और यही सबसे अच्छा तरीका है। कोई आप पुराण पढ़ें ना पढ़ें, उपनिषद पढ़ें ना पढ़ें, गुरु पास जाएं ना जाएं, कोई योग करें और ना करें, लेकिन अगर ये मंत्र को आप समझ जाते हैं कि हमें 100 वर्ष भी जीना है लेकिन हमें कर्म से नहीं लिप्त होना है, तो आप उस ईश तत्व का ही अनुभव कर लेंगे, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वव्यापी है, जो सर्वसमर्थ है और किसी से लिप्त भी नहीं है। तो मित्रों, ये थे ईशावास्योपनिषद के दूसरे मंत्र पे थोड़ी सी चर्चा। देखिए, ये कार्यक्रम सिर्फ इसलिए है कि हम और आप इन उपनिषदों में क्या है थोड़ी सी समझ विकसित कर लें, थोड़ी सी जानकारी ले लें। बाकी आप स्वयं गूगल सर्च करें, वहाँ से डाउनलोड करें, या गीता प्रेस गोरखपुर से ले आएं, या किसी और प्रकाशक की पुस्तक लेके आएं। बहुत सारे महात्माओं के भाष्य हैं, टीका हैं, प्रवचन हैं, ऑडियो में भी वीडियो में भी, उनको पढ़ें, लिखें, सोचें, समझें, तो आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा। आपका कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। तो सिर्फ इस विचार को रख के ये भगवत चर्चा का कार्यक्रम चल रहा है। इसी तरीके से अब आगे हम जानेंगे कि इस ईशावास्योपनिषद के तीसरे मंत्र में ऋषि ने क्या कहा है। याद दिला दें कि 18 मंत्रों के इस छोटे से उपनिषद में बहुत ज्ञान भरा है। प्रथम 3 मंत्रों में ईश तत्व के बारे में बात की गई है और निष्काम कर्म की निष्ठा का प्रतिपादन किया गया है या उसकी बात की गई है। चौथे और 5वें मंत्रों में उस ईश तत्व को जो सब जगह व्याप्त है, गतिशील और अगतिशील दोनों जगत में, दोनों स्थानों पर उसका स्वरूप कैसा, उस पे 6 से लेकर के 14 तक उस ईश तत्व का अनुभव कैसे किया जाए, उस पे उसके साधन पे बात की गई है। और 15 से लेकर 18 तक 4 मंत्रों में उस ईश तत्व के अनुभव के बाद वो अनुभव बना रहे, इसके लिए प्रार्थना की गई है। उस ईश तत्व के प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन किया गया है। तो ये था संक्षेप, सार संक्षेप ईशावास्योपनिषद का। तो कल फिर हम मिलेंगे तीसरे मंत्र पे चर्चा करने के लिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।